हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ईएमआरएस ने कल यानी 13 मई को अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट अपलोड कर दी है जिनके की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग है। उनकी लिस्ट ईएमआरएस ने अपलोड कर दी है और ये फिर से एक धमाका जो है वो कर दिया है नेस्ट वालों ने। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस लिस्ट में मेरा नाम है या फिर नहीं है। ये रही वो लिस्ट। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि आप डेट 13 मई को ये लिस्ट अपलोड की गई है ये हमारा इसकी वेबसाइट पर, यानी कि कल। ठीक है, इसका हम पॉइंट नंबर 2 जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये वाला, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड क्लियर लेजिबल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस वाले ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी मेंशन है, हाँ, तो ये जो ईमेल आईडी मेंशन है इस वाले ईमेल आईडी पे आप लोगों को अपने ओबीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या मेंशन है कि आप साफ साफ मेंशन है पॉइंट नंबर 2 में, प्लीज़ नोट दैट द डॉक्यूमेंट सेंड टू एनी अदर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जो ये ईमेल एड्रेस आपको मेंशन किया गया, आपको इसी ईमेल एड्रेस पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो इसी ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ठीक है, और जो आपको डेट इसमें मेंशन है, लास्ट डेट जैसा आप देख सकते हैं 18 मई लास्ट डेट है। आपको 18 मई से पहले ही ये जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड कर देना है। ठीक है, और ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेंगे, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम मार्किंग सीसी टू एनी अदर ईमेल एड्रेस। को आप सीसी नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये वाला ईमेल एड्रेस आपको डालना है सिंपली, और ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये रही वो लिस्ट। देखिए, तो इसमें देखिए इसमें साफ मेंशन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपको सबमिट करना है। ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस डीवी हुआ था उसमें आपने जो सा भी सबमिट किया था 22, 23 है, जो वाला भी सबमिट किया था, अब इन्होंने मांगा है 1 अप्रैल 2023 के बाद का, तो आपको वही सबमिट करना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 1 अप्रैल 2023 के बाद का सबमिट किया फिर भी उनका नाम आया। बिल्कुल कोई चिंता करने वाली बात नहीं, आप फिर से मेल कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप फिर से मेल कर दीजिए अगर आपका फिर भी नाम आया है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम हमारा तो मीन्स हमारा था ही नहीं 1 अप्रैल 2023 के बाद का, फिर हमारा नाम लेकिन लिस्ट में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो खुद से आपको ज़्यादा चतुर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी सेंड नहीं करना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, आपको सेंड नहीं करना है कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर आपका नाम मीन्स आपका जो रोल नंबर है वो इस लिस्ट में है, तभी आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करना है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे अपना सर्टिफिकेट, वो अच्छी तरह आप स्कैनर से पहले स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको सेंड करना है जिसमें एक एक वर्ड क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के सेंड कर दीजिए, ये ऑफिशियली सही तरीका नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है आपको ऑफिशियल, वो सेंड करने का ये सही तरीका नहीं है। आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करना है अच्छी तरह, उसके बाद ही आपको फॉरवर्ड करना है जो ईमेल आईडी जो भी मेंशन है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा गया है। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जो कह रहे हैं कि जिनके पास 1 अप्रैल 2023 से जो 31 मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल ईयर है उनका नहीं है। तो देखिए कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी तुरंत बनवा लीजिए, तत्काल में भी तुरंत बन जाता है, थोड़ा पैसे देके भी बन जाता है, तुरंत बनवा लीजिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी का सेंड कर दीजिए, कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अभी बनवा लीजिए और तुरंत ही 18 मई से पहले आप जो है इसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास है कोई 1 अप्रैल 2023 के बाद का और आपने डीवी में नहीं दिखाया था तो आप वो वाला मेल कर दीजिए। और जैसा कि नहीं है, अगर 31 मार्च 2024 से पहले का, मतलब जो पर्टिकुलर ये फाइनेंशियल ईयर है, तो कोई इशू नहीं है, आप अभी बनवा लीजिए और अभी का सेंड कर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट तो कोई मेंशन नहीं की, देखिए इन्होंने सिर्फ साफ इतना लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का इनको चाहिए। ठीक है, इसमें इन्होंने पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं किया कि इसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो ओबीसी के केस में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इशू आएगा। ठीक है, बट हम जैसा कि देखेंगे ईडब्ल्यूएस का उन्होंने पर्टिकुलरली इसी फाइनेंशियल ईयर का मांगा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जिन कैंडिडेट के नाम हैं वो अपना नाम देख लीजिए। देखिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/4/2023 एंड वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपका होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप अभी कोई ईडब्ल्यूएस बनाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर लग चुका है, तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। तो जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पर्टिकुलर जो ईमेल आईडी दिया है उस पर सेंड करना है। ठीक है,
और अगर फिर भी आपकी कुछ और क्वेरीज़ हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। जैसा कि डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आप लोग ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। टोटल देख सकते हैं आप 292 कैंडिडेट की लिस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं है, और जो मैंने अपना सर्टिफिकेट सबमिट किया था ओबीसी का, वो जनवरी 2024 का सबमिट किया था, और इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना मुझसे मिस हो गया है, जैसे कि ये पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट टू मेंशन द पोस्ट सिलेक्टेड फॉर विच ही शी हैज़ बीन फॉर एंड द रोल नंबर इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल। इसका मीन्स है जो सब्जेक्ट लाइन होती है ईमेल में, जो उस सब्जेक्ट में आपको आप कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है वो मेंशन करना है, और अपना रोल नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है ईमेल का, उसमें आपको कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं वो लिखेंगे और अपना रोल नंबर लिखेंगे। आई होप कि मैंने आपकी जो भी क्वेरीज है इसकी रिगार्डिंग वो सब सॉल्व कर दी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।